When your body betrays your desire, your sleep shatters at softest sound or slightest noise, and an innocent itch that hides a deeper cry. A remedy is Caladium seguidum. This is not just a remedy, this is a hidden struggle for suppressed self and silent struggles of 3 M's. 3M, that is माइंड, मैनहुड एंड म्यूकोसा। ये मेडिसिन जानी जाती है बेसिकली टैबू को ग्रीविंग के लिए, इम्पोटेंसी विद डिप्रेशन, प्रोराइटिस वल्वई और वेजाइना स्पेशली इन प्रेग्नेंट लेडीज रिजल्टिंग इन निम्फोमेनिया और सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज्ड। चलिए अब इस मेडिसिन को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम डॉक्टर अर्पना सोनी। मैं वीकली आती हूँ एक नई मेडिसिन के साथ, बहुत इजी तरीके से उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन लेके, जिसको हम मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके सोर्स एंड फैमिली की बात करते हैं। इसकी फैमिली है अरेसी फैमिली और इसका सोर्स है अमेरिकन आरम एंड इट एसेंस लाइज इन हिडन टर्मोइल, suppressed instincts, overstimulated nerves and unexpressed urges. मियाज़म प्रीडोमिनेंटली इसका मियाज़म साइकोटिक रहता है, बट उसमें सॉरिक हाइपर सेंसिटिविटी भी रहती है। टेम्परामेंट हाइपर सेंसिटिव, लो वाइटल, इंट्रोवर्टेड येट रिएक्टिव। अ पेशेंट हु सफ़र्स साइलेंटली। आउटवर्ड वो बहुत डल लगता है, बट इंटरनली वो बहुत ओवरवेल्म्ड रहता है। easily startled, emotionally fragile, with unfulfilled desires and disturbed rhythms. चलिए अब हम इसके साथ कुछ कीनोट पॉइंट्स के साथ मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले हम लेते हैं इसका माइंड एंड नर्वस सेंसिटिविटी। हर छोटी सी साउंड पर इसकी नींद टूट जाती है, जैसे सबकॉन्शियस ये अलर्ट मोड में रहता है। बहुत ज़्यादा भूलने की आदत, हर वक्त एक मेंटल फोक बना रहता है। पेशेंट इमोशनली ड्रेन फील करता है, जैसे हर बात अंदर ही अंदर उस कंज्यूम कर रहा हो। नेक्स्ट इसका है हैबिट एंड टोबैको एडिक्शन। चेन स्मोकर होता है ये पेशेंट, और कैलेडियम इसके लिए एक ब्रेक थ्रू एंटी टोबैको रेमेडी का काम करती है, जो ना कि सिर्फ इसकी क्रेविंग कम करता है, बल्कि टोबैको से रिलेटेड मेंटल एंड कार्डियो इफेक्ट्स जैसे एंजाइटी, पैल्पिटेशंस और टोबैको हार्ट सिम्टम्स सबको बैलेंस करता है। इट हील्स द इमोशनल डिपेंडेंसी अटैच टू द हैबिट। थर्ड इसका कीनोट पॉइंट है ऑल्टरनेटिंग कंप्लेंट्स, स्किन वर्सेस लंग्स। ऐसे केसेस जहाँ स्किन रैश चला जाए तो अस्थमा आ जाए, और जब अस्थमा कंट्रोल में रहे तो रैश वापस। ये इंटरनल सप्रेशन का लूप होता है जिसे कैलेडियम तोड़ता है। पेशेंट घुटन और म्यूकस जमने की कंप्लेंट करता है और नींद में जाने से घबराता है, बिकॉज जब भी वो सोता है उसकी कंप्लेंट्स एग्रावेट हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट गैस्ट्रो और साइकिक कनेक्शन की। स्टमक उसको हर वक्त ब्लॉटेड लगता है, जैसे उसके अंदर ड्राई फूड भर गया हो। ड्राई फूड यानी सूखा सूखा सा लगता है, लेकिन ब्लॉटेड लगता है, लेकिन हवा भी प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होती है। दिल और पेट दोनों पर उसको बहुत दबाव महसूस होता है, और पेशेंट बार बार बड़ी मुश्किल से सांसें लेता है, जैसे कि एक दर्द अंदर दबा हुआ हो। अब बात करते हैं इसके फिफ्थ की नोट की, स्किन क्लूज एंड स्वीट स्वेट। इसका कोई भी मॉस्किटो बाइट होगा वो बहुत वर्स हो जाता है, जिसमें बहुत उसको इंटेंस इचिंग रहती है और बर्निंग रहती है। और इसका जो स्वेट है वो प्रॉपर एक की नोट पॉइंट है कि उसका स्वेट जो है वो स्वीट होगा, जो फ्लाइज को अट्रैक्ट करेगा। और इसके बाद जैसा हमने बताया कि लोगों में जिनके स्किन रिएक्शन सप्रेस्ड या निगलेक्टेड होते हैं। सेक्सुअल सफियर की बात करते हैं। मेल में डिज़ायर बहुत हाई होता है, लेकिन बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है, इवन इन एम्ब्रेस, इन इंटीमेसी और इन मास्टरबेशन। पेनिस रिमेन्स फ्लैसिड, कोल्ड और स्वेटिंग इवन इन इंटीमेट मोमेंट्स। इरेक्शन सिर्फ हाफ स्लीप में रहता है, और जैसे ही वो जाग जाता है तो उसकी सब जो है इरेक्शंस वो वैनिश हो जाती हैं। फीमेल सिम्टम्स की इसकी बात करें तो प्रेगनेंसी या सेपरेट डिज़ायर्स के बाद वल्वुलर प्रोराइटिस और प्रोराइटिस वेजाइनाई उसको हो जाता है, बहुत इंटेंस होता है, और ईचिंग के साथ उसको एक सेंसुअल रेस्टलेसनेस होती है, और उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स इंक्रीज़ हो जाती हैं।
ये एक इमोशनल कन्फ्लिक्ट भी होता है, यानी कि डिज़ायर वर्सेस स्टेबिलिटी। अब हम इसकी मोडालिटीज़ की बात करते हैं। ये एम्यूलेशन, इसके सिम्टम्स तब होते हैं जब इसको स्वेटिंग हो जाता है या ये अगर दिन में सो जाता है। इसकी प्रॉब्लम्स एग्रावेट होती हैं मोशन से, ज़रा से भी स्लाइटेस्ट मोशन से इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, या लेफ़्ट साइड पर लेटने से। देन इसकी डोज रिकमेंडेशन, यानी कि इसका डोज क्या रहना चाहिए। डॉक्टर बोरिक ने हमें बताया है कि इसका डोज एक्यूट इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में 3x और 6x रहना चाहिए, और अगर क्रॉनिक कंडीशंस हैं तो उसमें LM या 200 पोटेंसी बेहतर रिजल्ट्स देती है। ये रहा कैलेडियम का डिस्क्रिप्शन। अब इसकी हम क्विक जो है वो समरी की तरह बात करते हैं ताकि हम इसको समराइज कर सकें। माइंड इसका हाइपर सेंसिटिव टू नॉइज, एब्सेंट माइंडेड, हैबिट बेस्ट स्पोर्ट फॉर क्विटिंग टोबैको, लंग्स अस्थमा विद स्किन ऑल्ट्रेशन, स्टमक ब्लॉटेड, ड्राई सप्रेस्ड एक्सप्रेशन, स्किन स्वीट स्वेट, allergic to bites, sexuality high desire, absent function both in male and females, root American arum, family Araceae, miasm psychotic, temperament sensitive, suppressed and passive aggressive। यहाँ पर हमने कैलेडियम का डिस्क्रिप्शन जो है वो ख़त्म कर लिया है। आशा करती हूँ मैं आपको ये मेडिसिन थोड़ा इजी वे से बता पाई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ। नमस्कार।